हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स वो आज हम करने जा रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। देन सेकंड पार्ट जो है टॉप टू बॉटम वो वाला भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाएंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू 8। इसका मतलब क्या है भाई? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर जब हम पीरियड वाइज चलते हैं, सॉरी ग्रुप वाइज, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज होते जाता है। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15। ठीक है, तो ये ऐसे ही एज इट इज़ इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप कितने का है, 1 नंबर का गैप है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पर 2 है, एक इंक्रीज़ हुआ तो 2 हो गया, यहाँ पर एक इंक्रीज़ किया तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो यही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट जो है वो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो है पहले 4 तक इंक्रीज़ करती है, यानी फर्स्ट 4 एलिमेंट तक क्या करती है, वैलेंसी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद से क्या ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये डिक्रीज़ क्यों होती है और इंक्रीज़ क्यों होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि पहले 4th एलिमेंट जो है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, ये डोनेट कर देते थे। ठीक है, क्या करते थे, ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देते थे, इसीलिए वैलेंसी इंक्रीज़ हो रही थी तब तक। लेकिन अब ये क्या करते हैं, 5th से लेकर 8th तक ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ठीक है, 5th 6 7 8 जो है ना, ये क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ठीक है, ये देना नहीं चाहते, इसीलिए वैलेंसी जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया वैलेंसी। नेक्स्ट है कि साइज़ ऑफ एटम। ठीक है, एटम का साइज़, ठीक है ना, वो क्या होता है, अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो एटम का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? अगर जो इंक्रीज़ होगा तो क्यों होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्यों होगा, या फिर क्यों नहीं होगा? बहुत सारे सवाल हैं मन में। ठीक है, तो जो हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब डिक्रीज़ क्यों होता है, इसका कारण, ठीक है, तो इसका कारण भी जानेंगे डिक्रीज़ क्यों होता है। जैसे कि अब सोडियम, ठीक है, तो सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। ठीक है जी, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, और मैग्नीशियम में कितने हैं, 12 होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब जैसे ही नंबर इंक्रीज़ किया इसका मतलब क्या होगा, इसका साइज़ क्या छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का साइज़ फिर छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सोडियम का, ये मैग्नीशियम, फिर ये एल्यूमिनियम, फिर ये सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, तो अब ये साइज़ छोटा हो रहा है। साइज़ छोटा होने का मेन कारण ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है नेगेटिव, जिसके कारण ये अट्रैक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण जो साइज़ का एटम जो क्या होता, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि साइज़ ऑफ एटम क्यों डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है वो है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि बिकॉज ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट द नंबर ऑफ वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण ही इसका एटम का जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या हमने देखा कि भाई इसका साइज तो छोटा होता चला जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसका कारण क्या है भाई, तो बताएंगे ज़रूर, वीडियो में बने तो रहें। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देख के जाना। ठीक है, आपको सारे कंसेप्ट जो इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं टेंडेंसी के रिलेटेड। ठीक है, तो ट्रेंड के रिलेटेड, सॉरी। ठीक है, तो टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ नहीं कर पाएगा। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, क्योंकि साइज़ का एटम का साइज जो वो छोटा होता चला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण अट्रैक्शन बनी रहेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो।
ठीक है। तो जैसे सोडियम होगा तो सोडियम में से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देकर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद से जब मैग्नीशियम की तरफ बढ़ते हैं तो मैग्नीशियम में और भी ज़्यादा हमें पावर की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, ठीक है। तो जैसे हम लेफ़्ट से राइट अगर जो हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो क्षमता कह सकते हैं वो क्या होती है, वो कमज़ोर पड़ी जाती है, वो डिक्रीज़ चली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं हो पाता अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो, ठीक है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक ये भी पॉइंट है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल डिक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ठीक है, वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और ये आपको पता है डिक्रीज़ क्यों होती है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब भाई वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं लूज़ नहीं कर पा रहा, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये गेन कर पाएगा अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएँ? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया एटम, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस है और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब हम इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन अगर जब हम इसे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी गेन कर पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा, अगर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हम लेकर आए यहाँ पर किसी इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये ईजिली क्या कर पाएगा, ईजिली अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है लेफ़्ट से राइट को, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि मेटेलिक करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टरिस्टिक जो है वो डिक्रीज़ करते चला जाता है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट, ठीक है। तो आपको पता है कि लेफ़्ट साइड हमारे और राइट साइड, लेफ़्ट साइड हमारे पास सारे ही मेटल्स होते हैं और राइट साइड हमारे पास सारे ही नॉन मेटल होते हैं, ये तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। तो अब हम मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो क्या मेटेलिक कैरेक्टर्स की इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है जी भाई, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो भाई ये भी आपको क्लियर हो कि लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो भाई अब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज़ हो रही है तो क्या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट में क्या है, सारे मेटल्स है और राइट में हमारे नॉन मेटल्स। तो यहाँ से मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटल क्या बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ़्ट से अगर राइट जाएँ, ठीक है, तो जो मेटल कैरेक्टर है नॉन मेटल वो क्या होता है, इंक्रीज चला जाता है, और लेफ़्ट से हम राइट जाते हैं तो मेटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डिक्रीज से होता चला जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। देन उसके बाद से है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंसी की, ठीक है। और वैलेंसी जो है वो हम पढ़ के आएगा कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के नेचर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ये मेटल्स और नॉन मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो मेटल का ऑक्साइड कौन सा होता है, बेसिक, और नॉन मेटल का होता है एसिडिक, ठीक है, ठीक है। और लेफ़्ट से राइट जो है वो क्या कहते हैं, एसिडिक जो होता है ऑक्साइड जो वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स के पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के पास कौन सी है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट जो एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है, इंक्रीज़ चली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू।